स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और बेकी के कुछ न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज के बारे में। तो आज है 9 दिसंबर और आज फ्रीन बेकी का एक इवेंट है जिसका नाम है बाजार वुमेन ऑफ द ईयर 2025। तो इस इवेंट में दोनों ही जाने वाली हैं। आप सभी को पता है फ्रीन की हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और हम सबको ये पता भी नहीं चल पा रहा था फ्रीन हॉस्पिटल से घर वापस जा चुकी है या फिर नहीं। लेकिन आज इसके बारे में क्लियर पता चल गया कि उसकी हेल्थ जो है वो काफ़ी बेहतर है, इसीलिए ही वो इवेंट में जाएगी। सोलेन एंटरटेनमेंट जो कि फ्रीन की कंपनी है, वहाँ पर फ्रीन की शेड्यूल पोस्ट किया गया है जहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है फ्रीन इस इवेंट में जाने वाली है। तो इस इवेंट में फ्रीन और बेकी दोनों ही जाएंगे। मैं यहाँ पर एक बात आप सबको साफ साफ बता देती हूँ, अगर आज के इवेंट में फ्रीन और बेकी साथ में ना दिखे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा और ज़्यादा मत सोचिएगा। ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। अगर फ्रीन और बेकी साथ में ना दिखे, इसका एक ही रीज़न है, बेकी इस इवेंट को प्रेजेंट कर रही है, मतलब वो वहाँ पर परफॉर्म करेगी। पर फ्रीन जो है वो इस इवेंट के लिए एक गेस्ट है। तो आप ऐसा ही समझ लो। बेकी यहाँ पर सुबह से ही जा चुकी है, जैसे कि आप सब पिक्चर में भी देख सकते हो। यहाँ पर बेकी खुद परफॉर्म करने वाली है और फ्रीन बैठकर देखने वाली है। तो अगर वो दोनों साथ में आप सबको ना दिखे तो बुरा मत मानिएगा। आप उस जगह को देख रहे हो जहाँ पर ये इवेंट होने वाला है। तो बेकी परफॉर्म करने वाली है और फ्रीन देखने वाली है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ पिक्चर ही नहीं क्लिक करवाएंगे, ऐसा तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो दोनों कहीं भी अगर जाते हैं साथ में तो पिक्चर तो ज़रूर क्लिक करवाते हैं। पर हाँ, ये बात ज़रूर है, वो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बेकी परफॉर्म करेगी ना, इसलिए। और एक बात मैं बता देती हूँ, मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ अभी तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। इंडिया के टाइम के हिसाब से वहाँ पर 5 या 6 बजे से ये जो इवेंट है ये स्टार्ट होने वाला है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे या तो इवेंट हो रहा होगा या तो ख़त्म हो चुका होगा। तो इसके बारे में हम कल ही डिटेल में बात करेंगे। फ्रीन और बेकी के बारे में बात करेंगे, बेकी किस तरह से परफॉर्म करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और अब बात करते हैं क्रेनियम सीरीज़ के बारे में। आप सब स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हो जो कि आइडल फैक्ट्री ने किया है। दरअसल एक अवार्ड शो होने वाला है जिसका नाम है वाई यूनिवर्स अवार्ड 2025 और इसमें क्रेनियम सीरीज़ को बेस्ट अपकमिंग सीरीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो आइडल फैक्ट्री ने ट्विटर एक्स पे भी पोस्ट किया है और आईजी पे भी पोस्ट किया है और सबको बताया है, सारे फैंस को रिक्वेस्ट किया है कि ज्वाइन हो जाइए और नॉमिनेट किया गया है क्रेनियम सीरीज़ को, तो वोट कीजिए और अवार्ड जिताइए। तो देखो, आइडल फैक्ट्री ने तो ये पोस्ट कर दिया ट्विटर एक्स पे भी और आईजी पे भी, पर फैंस के जो रिएक्ट है, मतलब उनके जो रिएक्शन है वो थोड़े से अलग अलग हैं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि आइडल फैक्ट्री अगर ये पोस्ट कर रहे हैं इसका मतलब यही हुआ क्रेनियम सीरीज शायद आइडल फैक्ट्री ही बनाएगा। फ्रीन और बेकी फिर से उनके साथ शायद काम करेंगी क्रेनियम सीरीज के लिए। लेकिन कुछ फैंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। वो बोल रहे हैं पहले फ्रीन और बेकी की जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व कर लो, जो उनकी पेमेंट बाकी है वो पहले क्लियर कर लो, उसके बाद ही फ्रीन और बेकी क्रेनियम सीरीज के लिए आपके साथ काम करेंगे। और ये सही भी है और सच भी है। जब तक आइडल फैक्ट्री वाले फ्रीन बेकी के साथ जो प्रॉब्लम है वो सुलझा नहीं लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रीन और बेकी उनके साथ काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात ज़रूर है कि क्रेनियम सीरीज़ कैंसिल नहीं किया जाएगा, ये सीरीज़ बनेगा और शायद आइडल फैक्ट्री ही बनाएगा। अगर वो नहीं बनाता तो वो इस तरह का पोस्ट ही क्यों डालता जो कि कल ही उसने डाली हुई है। पर हाँ, जैसे अभी मैंने बताया फ्रीन और बेकी के फैंस गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि आइडल फैक्ट्री इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। सबको ये बात पता है फ्रीन और बेकी के साथ उन्होंने क्या किया है। अगर वो चाहते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाए, अगर वो चाहते हैं फ्रीन और बेकी आइडल फैक्ट्री के साथ फिर से काम करे, क्रेनियम सीरीज जल्दी से बने, तो उनको भी अपनी तरफ से कुछ तो कोशिश करनी होगी। मतलब कि फ्रीन और बेकी के साथ सब कुछ ठीक करना होगा, तभी ही ये मुमकिन है। और मेरे हिसाब से भी ये सही है। देखो, जब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो या फिर हम सब भी जितना भी डिमांड क्यों ना कर ले, क्रेनियम सीरीज़ नहीं बनेगा। जब तक आइडल फैक्ट्री सब कुछ ठीक नहीं करेगा।
तो हम सारे फैंस भी रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, तो देखते हैं कब तक आइडल फैक्ट्री सब कुछ ठीक होता है। पर फ्रीन और बेकी ने इस पोस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब कि अपने आईजी पे और ना ही अपने ट्विटर एक्स पे इसके बारे में कुछ बताया है। तो फैंस तो गुस्सा कर रहे हैं और कुछ फैंस कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब आइडल फैक्ट्री के साथ अगर फ्रीन और बेकी आगे जाकर काम करेंगी और क्रेनियम सीरीज़ तो बनेगा ही, इसको तो कैंसिल नहीं किया गया है। तो आइडल फैक्ट्री क्योंकि यहाँ पर ही क्रेनियम सीरीज़ बन रहा है तो वो पोस्ट तो करेगा ही, बाकी देखते हैं क्या होगा। पर हाँ, क्योंकि ये फ्रीन बेकी की सीरीज़ है तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सब इसके लिए वोट ज़रूर कीजिएगा और फ्रीन और बेकी की जो सीरीज़ है क्रेनियम सीरीज़, इसको अवॉर्ड ज़रूर दिलाइएगा। और अब बात करते हैं फ्रीन के बारे में। अभी आप सब स्क्रीन पर फ्रीन का कुछ पिक्चर्स देखोगे, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही है। दरअसल बात ये है, ये जो फ़ोटोशूट है ये न्यू फ़ोटोशूट है फ्रीन का, जो कि वैलेंटिनो ब्रांड की ओर से ही किया गया है। आप सभी को पता ही है 2026 आ रहा है, तो वैलेंटिनो ब्रांड का न्यू कलेक्शन के लिए फ्रीन ने ये फ़ोटोशूट करवाया है। आप सभी को पता ही है, फ्रीन वैलेंटिनो ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो तो पहले ही फ़ोटोशूट करेगी ही, जिसमें फ्रीन ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। जिस तरह से फ्रीन भी ग्रो कर रही है और बेकी का भी सोचो, जिस तरह से दोनों ही ग्रो कर रही हैं, वो अलग-अलग ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। आप सब देख सकते हो, इसमें एक क्रिसमस ट्री दिख रहा है और जिसमें फ्रेम की पिक्चर्स लगे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है। आप सभी को पता ही है, फ्रेम की जो मॉम है उनकी एक कॉफ़ी शॉप है, तो उसी कॉफ़ी शॉप में है इस तरह से सजाया गया है क्रिसमस के लिए। दरअसल फ्रेम की मॉम जो है वो शायद अभी अच्छी तरह से उस कॉफ़ी शॉप को नहीं संभालती है। उनकी जो सिस्टर है, यानी कि फ्रेम की जो मौसी हैं, वही कॉफ़ी शॉप को संभालती है, तो उन्होंने ही इस पिक्चर को पोस्ट किया था। और अब बात करते हैं नूर के बारे में। आप सबको पता ही है, नूर है डेंजरस क्वीन की वो स्वीट सी बोनीता। तो नूर की आज बर्थडे है, आज है 9 दिसंबर। पर कल उसने एक पोस्ट किया था ट्विटर एक्स पे, जो कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हो। उसने बताया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस चीज़ को देखकर नूर के जो फैंस थे वो थोड़े से डर भी गए थे कि उसकी हेल्थ अगर ठीक नहीं होगी तो बर्थडे किस तरह से मनाया जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, नूर हॉस्पिटल से आ चुके हैं और उसको बर्थडे भी मनाया जाएगा। और जो फैंस चाहते हैं नूर को देखना, उसको हैप्पी बर्थडे कहना, तो वो जा भी सकते हैं। नूर के बर्थडे के लिए एक छोटी सी मीटअप भी शायद रखा गया है, जहाँ पर फैंस चाहे तो जा सकते हैं और उसको हैप्पी बर्थडे भी कह सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, नूर की जो कपल फ्रेंड है या फिर जो भी कह सकते हो, जो है टीके, तो वो किस तरह से नूर को हैप्पी बर्थडे विश करेगी या फिर कोई गिफ्ट देगी या फिर जो भी है, तो वो देखने में ज़रूर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फैंस भी इस चीज़ का वेट तो ज़रूर करते हैं। बाकी देखते हैं किस तरह से इसकी बर्थडे मनाया जाएगा। और आखिर में मैं आप सबसे फिर से कहना चाहूँगी कि फ्रेन और बेकी अगर आज के इवेंट में ज़्यादा साथ में ना दिखे तो ज़्यादा बुरा मत मानिएगा या फिर ये मत सोचने लग जाइएगा कि फ्रेन और बेकी के बीच क्या कोई प्रॉब्लम है जो वो दोनों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बेकी परफॉर्म करेगी और फ्रेन सिर्फ गेस्ट है, इसलिए ऐसा होगा। मतलब वो दोनों शायद साथ में पूरी तरह से ना दिखे, थोड़े से अलग अलग दिखे, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अभी के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं कभी बोलती तो नहीं हूँ लेकिन आज बोल रही हूँ, हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी-सी ज़रूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़रूर चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय। थैंक यू।